हेलो एवरीवन, देवाशी दिस साइड। आज 21 का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों, आज मार्केट बहुत बढ़िया रहा और आज हमने बहुत बढ़िया ट्रेड्स एग्जीक्यूट भी किए। और आई थिंक आप लोग ये ट्रेड्स देख लोगे। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग वाला प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए होंगे, है ना। क्योंकि देखो, सबसे पहला ट्रेड जो हमारा था कि हमने वीकली एनालिसिस में एक चैनल का फॉर्मेशन किया था। जो कि चैनल कहाँ पर बन रहा था, अपन इसको छोटा करके देख लेते हैं। एक चैनल जो हमने बनाया था, ये देखो आप लोग, ये चैनल हमने बनाया था वीकली में। ठीक है, चलो, ये चैनल वीकली में बनाया था। तो मेरा सिंपल सा पहला ट्रेड जो था वो यहीं पर था। ठीक है, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे आया और फिर ये जो कैंडल्स बना रहा था। आप लोग अगर डेली ट्रेड एनालिसिस देखते हो तो आप लोगों को ये भी चीज़ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्यों हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, सर, इसका मेन एक मोटा मोटा रीज़न यही है कि हमारे चैनल के टॉप पर अपर बैंड में ये मार्केट आ गया था। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेकर के पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने एक ये जो दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मॉर्निंग में, वेट एंड वॉच एरिया। ठीक है, वेट एंड वॉच एरिया में मार्केट आया। देखो, मैं यहीं तक के लिए बैठा था बट मार्केट काफ़ी तेज़ी से ये नीचे आया तो मैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ कहीं ट्रेड को कट कर रहा था। वो जाते जाते यहाँ कहीं कट हुआ है। ठीक है, बाकी मेरा टारगेट यहीं तक का था। ठीक है, अब वेट एंड वॉच एरिया में आए। वेट एंड वॉच एरिया में ये कैंडल देख रहे हो दोनों। ठीक है, ये कैंडल बनती है, देन अप साइड की तरफ जाता है मार्केट। फिर जैसे ही नीचे रीटेस्ट किया इसने, रीटेस्ट करने के बाद में जैसे ही इसने इस लेवल को हमारे ब्रीच किया, हमने यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। हालांकि ये ट्रेड बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया गया, क्योंकि इस ट्रेड ने हमको बहुत देर तक रोके रखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी। जब ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट ये चल रहा था ना, यहाँ पर आ गया था, तभी हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी कि अब अगर इसके नीचे हमारा मार्केट आ जाता है तो हम इस ट्रेड से एग्ज़िट ले लेंगे, हम लॉस बुक नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, देन फिर उसके बाद यहाँ पर यहीं तक का मेरा टारगेट था और मैंने यहीं पर इसको बुक किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कुछ हमने जो मॉर्निंग में एनालिसिस की थी उसी हिसाब से मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा था, बट हमने ये वाली ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड किया। ठीक है, क्योंकि हमको मार्केट लग रहा था वीक। ठीक है, क्योंकि हमको मार्केट वीक लग रहा था, ऑप्शन चेन भी हमको वीक लग रही थी। हमको ये लग रहा था कि भाई आज मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को ऑप्शन चेन का फंडा, है ना। देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे ही ये लाइन मेरी एक बार यहाँ ब्रीच हुई, बट यहाँ से एकदम से ऊपर चली गई, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी। देन फिर उसके बाद सेकंड इसने ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए आया। मैं यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड यहाँ प्लान हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री ली और इस ट्रेड ने हमको बड़ी टेंशन दी है। उसका रीज़न आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ट्रेड लिया और बहुत बढ़िया ट्रेड हमारा नीचे की तरफ जा रहा था। ठीक है, सडनली ये जो दो कैंडलें बनी, सडनली ये जो दो कैंडल बनी, ये दो कैंडल इतनी ऊपर गई और यहाँ पर आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने जो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ना, वो ट्रेड इसी जगह पर मेरे को 10 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा था प्रीमियम में। ठीक है, 10 रुपीज़ का लॉस प्रीमियम में दिखा रहा था। बट फिर उसके बाद जब ये कैंडल बनना चालू हुई, ठीक है, ये जब कैंडल बनी है तब प्रीमियम ने ज़बरदस्त हमको मूव दिया और हम केवल वेट एंड वॉच जोन के बॉटम तक के लिए बैठे थे, क्योंकि यहाँ नीचे हमारा एक और जो सपोर्ट लाइन हमने पहले से बना करके रखी है, वो सपोर्ट लाइन यहाँ थी। तो हमने यहीं पर अपना ट्रेड एग्ज़िट किया। हम रुके नहीं थे यहाँ पे पूरे, इसके लिए हमने यहीं पर एग्ज़िट कर लिया था क्योंकि हमारा टारगेट यहीं तक का था। ठीक है,
देन फिर उसके बाद इसने इस लाइन को ब्रीच किया, ठीक है, एक बारी यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, देन फिर ये ब्रीच किया, रीटेस्ट किया, मैं अगेन एंट्री लिया मैंने डाउन साइड की ट्रेड में, बिकॉज कि ये चैनल हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था। यहाँ पर देख लेते हैं, ये चैनल हमने मॉर्निंग में बनाया था ना, मॉर्निंग प्री मार्केट एनालिसिस के टाइम पे ये चैनल मैंने आप लोगों को बताया था बनाना है। ये ट्रेंड लाइन हमको, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रहेगी आज के लिए, ठीक है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो हमने इसके रीटेस्ट पर एक और ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर तो भाई साहब ये क्या नीचे की तरफ गया है, वॉलेटिलिटी थी लेकिन क्या टारगेट दिए, सीधे हमारे सपोर्ट के पास आकर के ये रुका है, और मैंने यहीं पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया, बिकॉज कि ये कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये कैंडल देखो ये कितने से बनी है, 139 से ये आ गया मार्केट 71 है ना, तो मतलब 40 और 70 पॉइंट नीचे आया मार्केट एक ही कैंडल में, और सीधा सीधा नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट था, आज के लिए सपोर्ट हमने बना करके रखा था। फिर हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया नहीं है, लेकिन मार्केट ने और इसको भी ब्रीच किया, देखो थोड़ा आकर के रुका, हमारा सपोर्ट था यहाँ पर थोड़ा तो उसको रुकना ही था, है ना, क्योंकि हमारे हर सपोर्ट पे, हर रेजिस्टेंस पे मार्केट रुकता ज़रूर है, ठीक है। आप लोग अगर देख रहे हो उतने समय से, ये चीज़ आप लोगों को पता है, ठीक है। देन फिर उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन से एक बड़ी सी हमको यहाँ पर अप मूव मिली, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है ये एकदम हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास में दी है। अभी ठीक है, मार्केट कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो जो लोग भी अगर हमारा प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है मार्केट इतना क्यों गिरा, उसके पीछे के लॉजिक, रीज़न, टारगेट्स, ये सब आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। वीकली एनालिसिस देखा होगा तो आप लोगों को ये सब कुछ पता होगा, आप लोगों को कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी चीज़, मार्केट ओवरबॉट था, मैंने आज मॉर्निंग में भी बोला था, अगर कॉपी पी जिनने राइट किया हुआ है, पुट राइटर्स अगर अपना प्रॉफिट बुक करने पे आएंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका था। ये वाला ट्रेड लेने का लॉजिक ही यही था, ठीक है, ये ट्रेड लेने का लॉजिक ही यही था कि एक तो कैंडल्स, सेकंड हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, सेकंड हमारा रेजिस्टेंस लाइन, और थर्ड क्या है, पुट राइटर्स की प्रॉफिट, मतलब ऑप्शन चेन थर्ड हमारा है। तो हमारे पास तीन तीन जगह से कंफर्मेशन थी, ठीक है। तो ये ट्रेड अगर हम छोड़ते तो फिर तो ये कोई मतलब ही नहीं होता हमको ट्रेडिंग करने का, है ना। तो ये ट्रेड हमने इसीलिए लिया बिकॉज कि हमारे पास तीन तीन कन्फर्मेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सारा मार्केट देखो, अगर आप लोग वीडियो सीरियसली नहीं देखते हो, ठीक है, जो कि मुझे लगता है बहुत कम ही लोग देखते हैं, ठीक है, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ना, और बढ़िया मेरे प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सीरियसली देखे चाहे ना देखे, है ना। बट मैं अपना काम सही ढंग से कर रहा हूँ, तो मुझे उसी चीज़ की खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि सीखिए, सीखेंगे तो मज़ा आएगा चीज़ें करने में। अब किसी को नहीं सीखना है तो फिर मैं क्या ही कर लूँगा, है ना। इतने सारे लोग हैं, अब लॉस करने आना ही है मार्केट में, तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना। चलो अब अपन बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमने मॉर्निंग में रेंज बनाई थी, और हमने आज बैंक निफ्टी में आपसे क्या बोला था कि भाई ऑप्शन चेन जिस तरीके की बनी हुई है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, एक बार ऊपर मैंने क्या बोला था, मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आएगा एक अपसाइड की मूव आएगी। बिकॉज क्यों आएगी अपसाइड की मूव, जो कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं वो लोग निकलेंगे, और मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी तो पुट राइटर्स अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। यही बात हुई थी हमारी सुबेरे, अगर नहीं देखा हो वापस से जाके वीडियो देखो, अगर देखना हो तो, है ना। और है ना,
तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मॉर्निंग में ही एक यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया था मेरी एक्सपेक्टेशन से, तो मैंने यहाँ पर मार्केट को ओपन होते से ही मैंने एक पुट बाय किया था। ठीक है, और उसका टारगेट बहुत छोटा सा था। मुझे यही लगा कि यार ये मार्केट एक बार को ये अपना गैप फिल करेगा, क्योंकि ये गैप बना हुआ है यहाँ पर, है ना। और पुट राइटर्स के प्रीमियम्स ज़ीरो हो रहे थे, तो वो तो भाई अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। मैंने केवल उसी लॉजिक पे मार्केट ओपन होते से ही, क्योंकि मुझे ओपनिंग ऐसी जगह मिली, मैंने मार्केट ओपन होते ही से ही शॉर्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इस इधर से लेकर के इधर तक में प्रीमियम में 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ मुझे प्रीमियम गेन मिला है। ठीक है, इतनी सी जगह में, हालांकि बहुत छोटी जगह नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 100 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम गेन मिला है। ठीक है, देन फिर उसके बाद अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ गया, यहाँ से फिर बिकवाली आई। अब यहाँ पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं निफ्टी में थोड़ा सा बिजी था। ठीक है, मैंने आज निफ्टी को ही ज़्यादा ट्रेड किया है ना, निफ्टी को ही ज़्यादा ट्रेड किया है। और देखो मॉर्निंग में हमने जो बात की थी, मैंने क्या बोला था कि मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, पुट राइटर्स अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे। ठीक है, तो मैंने हर बार ऊपर जाने पे, देखो यहाँ ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये भी छोटा सा ही ट्रेड था, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में बहुत ट्रेड तो करता नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा ट्रेड था। और ये ट्रेड 47,000 ब्रीच करने वाला ही ट्रेड था, और इसने बहुत धीरे धीरे धीरे, मुझे लगा था कि ये काफ़ी बड़ी एक कैंडल बना करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन मैं यहीं पर एग्जिट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रीमियम में अच्छा गेन दिखाई दे रहा था, है ना। देन फिर उसके बाद मार्केट अगेन, देखो यहाँ पर एक ट्रेड बनता था, लेकिन मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया नहीं। अच्छा ट्रेड बनता था ये, लेकिन ये ना बहुत धीरे 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 गया है। एक्सपायरी वाले दिन तो मज़ा नहीं आता इसमें, है ना, बड़ी टेंशन हो जाती। इसीलिए ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया ही नहीं। ये थर्ड ट्रेड हमने क्या एग्जीक्यूट किया, ये देखो, ये डबल टॉप पैटर्न बना है। मैं एक्चुअल में यहीं कहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब लगा रहा था, बट ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी कि फिर मैं रुक गया। फिर मैंने थोड़ा सा रीटेस्ट होने का वेट किया। जैसे ही रीटेस्ट पे यहाँ पर आया है मार्केट, मैंने मार्केट में अगेन एक पुट बाय किया। सेम मेरा टारगेट यहीं तक का था, तो भाई साहब मैं यहीं निकल गया। मैं रुका नहीं नीचे, क्योंकि मार्केट और नीचे की तरफ भी गया था, लेकिन मैं नहीं रुका यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आप लोग देखो, हमने मॉर्निंग में ये सपोर्ट लाइन बनाई थी, ये हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना, ये डिस्कस की थी। देखो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जगह से सपोर्ट लिया है। ठीक है, एक चीज़ तो है दोस्तों, आप लोग अगर निफ्टी के चार्ट को देखोगे, ठीक है, निफ्टी का चार्ट समझ में आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट देख करके ना एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई मार्केट में मैनिपुलेशन तो है। ठीक है, और बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है मैनिपुलेशन। क्योंकि ये जो मूवमेंट आप लोग देख रहे हो कि पर्टिकुलर इसी जगह से पलटना, पर्टिकुलर इसी जगह से अगेन एक रिट्रेसमेंट ले लेना, ये दिखाता है। मैंने क्योंकि प्रीमियम्स भी सारे वॉच किए हैं आज, ठीक है, तो मैनिपुलेशन तो है। ठीक है, मॉर्निंग में जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, आप लोगों ने अगर एचडीएफसी बैंक को वॉच किया होगा, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था। ठीक है, और फिर उसके बाद पूरा दरदा दरदा। अच्छा, निफ्टी ज़्यादा गिरी है दोस्तों, बैंक निफ्टी उतनी नहीं गिरी है ना। निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से गिरी है, निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से वीक हुई है। ठीक है, तो हमको निफ्टी में कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल एक तो एक्सपायरी भी है, तो कल मॉर्निंग में अपन ऑप्शन चेन वो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपन निकालते हैं कहाँ पर जाएगा कहाँ पर नहीं जाएगा, है ना। तो एंड ऑफ द डे आज का दिन बहुत बहुत, मतलब मुझे इतना ज़्यादा एक्चुअल में, देखो प्रॉफिट लॉस ये सब होता रहता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है आज, कि जो एनालिसिस हमने वीकली व्यू में की थी, जो चैनल्स बना करके रखे थे, जो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, मुझे चार्ट में एग्जिटिज वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया है। और मैंने उसको ट्रेड भी किया। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि मैंने उसको ट्रेड भी किया, है ना, और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल भी रहे। ठीक है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है ना, क्योंकि मुझे तो वैसा आप लोगों को कोर्स बेच के तो मेरे को घर नहीं चलाना है ना, मुझे ट्रेड करना है, तो मुझे तो इसी में मज़ा आता है भाई, है ना। तो चलो, अगर
किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कल मॉर्निंग में फिर मैं प्री मार्केट एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा, है ना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।